बात यहाँ पर कच्चे तेल से कर लेते हैं। मोहम्मद, जिस तरह से हमने यहाँ पर मार्केट्स को मूव करते हुए देखा है, एज ऑफ नाउ आप किस चीज़ के ऊपर यहाँ पर ध्यान रखेंगे? क्योंकि काफ़ी हद तक मार्केट्स यूएस की स्टेटमेंट्स को यहाँ पर वॉच कर रही है। यूएस इन्वेंट्री डेटा आज यहाँ पर आने वाला है और डॉलर की जो वीकनेस है उसका तो असर हमने यहाँ पर आता हुआ देखा ही है। मनीषा जी, आज के लिए तो यूएस क्रूड इन्वेंट्री काफी क्रूशियल होगी, बिकॉज हमने लास्ट टाइम भी देखा है क्रूड इन्वेंट्रीज, कमर्शियल क्रूड इन्वेंट्रीज आर 452 मिलियन बैरल्स के आसपास हैं। आज अगर ज्यादा ड्रॉ होता है तो दैट वुड अगेन सी ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द क्रूड ऑयल प्राइसेस। और मुझे लगता है कि जितना मतलब यूएस ईरान का ट्रेड नेगोशिएशन की बात चल रही है और फाइनेंशियल मार्केट, जो बॉन्ड मार्केट, जो बॉन्ड सेल ऑफ जो दिखा रहा है, तो वो यूएस मार्केट काफी फाइनेंशियल स्ट्रेस से दिख रहा है। एंड 4.6 या अगर आप लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड्स की बात करें तो वो 5.2 के आसपास चल रही है। तो ये काफी स्ट्रेस लगता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आई फील के शायद री एस्केलेशन ना हो और नेगोशिएशन हो सकता है। सो बिकॉज जो बॉन्ड मार्केट्स जो इंडिकेट कर रहा है, तो उससे तो यूएस मार्केट्स बहुत ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेस में दिख रहा है, तो उसकी वजह से नेगोशिएशंस हो सकते हैं। इमरान, साथ ही साथ आपको क्या लगता है कहाँ जा रहे हैं क्रूड ऑयल के प्राइसेस? बिकॉज ज़्यादातर लोगों को लगने लगा है कि अगर पीस डील नहीं होती है तो एक वर्स्ट केस सिनारियो आप कैसे देखते हैं, और अगर एक पीस डील हो जाती है इस महीने के एंड तक, मिड जून तक भी, तो क्या प्राइसेस रह सकते हैं? देखिए, एक तो है कि इन्वेंट्री लेवल ओवरऑल ओईसीडी कंट्रीज में काफ़ी पिछले 2-3 महीने में काफ़ी गिरा है। और जिस रेट से गिर रहा है, तो 4 पॉइंट लाइक बिटवीन 3.5 टू 4 मिलियन बैरल्स पर डे से गिर रहा है, व्हिच हैज़ बीन द हाईएस्ट रेट्स। और इसके हिसाब से तो यूएस इन्वेंट्रीज जो है वो अलार्मिंग लेवल पे मिड जून तक पहुंच जाएंगी। ओईसीडी कंट्रीज में भी अलार्मिंग लेवल मिड जुलाई तक पहुंच जाएंगी। तो गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है अगर थोड़ा बहुत भी री एस्केलेशन हो जाता है तो ब्रेंट प्राइसेस 125 से 130 बैरल्स के बीच में इजीली ट्रेड करेंगे। अब इम्पैक्ट ये हो सकता है कि 125 130 पे हम ज्यादा डिमांड डिस्ट्रक्शन देख लेंगे ओवरऑल साउथ एशियन या मेजर डेवलपिंग वर्ल्ड में। वी हैव ऑलरेडी सीन दिस इंडिया के टर्म्स में या चाइना के टर्म्स में, वेयर क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स और क्रूड ऑयल डिमांड हैज डिक्लाइन बाय ओवर 20%। तो मुझे लगता है जितना जितना प्राइसेस यहाँ से ऊपर जाता जाएगा, डिमांड डिस्ट्रक्शंस विल विजिबली स्टार्टेड टू सी इन द ओवरऑल, एंड दैट वुड हैव एन इम्पैक्ट ऑन, मतलब फिर वहां से प्राइसेस उतना ज्यादा नहीं बढ़े। जस्ट इन केस एक और सिनेरियो ये क्रिएट हो सकता है कि जो एक और चोक पॉइंट है यमन वाला, अगर वहां से कुछ मतलब वो चोक पॉइंट अगर एक्टिवेट नहीं होता है, अगर हो जाता है, तो फिर हम क्रूड ऑयल प्राइसेस थोड़ा और ऊपर देख सकते हैं। अदरवाइज तो आई बिलीव के अगर थोड़ा बहुत भी री-एस्केलेशन होता है तो ब्रेंट प्राइसेस 125 से 130 डॉलर्स के बीच में आराम से आ सकते हैं। हम्म एक एवरेज अगर इस साल की देखनी हो इमरान, तो वो क्या होगी? आई फील अब ये ऑल डिपेंड्स है कि और कितना ये नेगोशिएशन या जितना भी डेडलॉक टर्म्स है और कितना दूर जा सकता है। आई डोंट फील कि ये बियॉन्ड लाइक जून के आगे, बिकॉज उसके बाद इन्वेंट्री ओवरऑल इन्वेंट्री लेवल काफी अलार्मिंग लेवल पे आ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि जून तक तो एक कुछ सॉल्यूशन आना चाहिए। एंड आई फील ब्रेंट प्राइसेस शुड बी अराउंड बिटवीन 100 टू लाइक ईयर एंड में बिटवीन 100 टू 105 का एवरेज होना चाहिए। 100 टू 105 का एवरेज आप यहाँ पर बनता हुआ देख रहे हैं। डिमांड डिस्ट्रक्शन की आपने यहाँ पर इमरान बात की है। जहाँ तक इंडियन मार्केट्स की बात है, हमने 2 फ्यूल हाइक्स देख ली हैं। आगे किस तरह का सिनेरियो इंडिया में पैन आउट होता हुआ देखेंगे? देखिए, अब जैसे एक और जो न्यूज़ था, मतलब रशिया का वेवर सैंक्शंस वेवर हो गया है। जस्ट इन केस एक एडवांटेज होता अगर सैंक्शन वेवर नहीं होता, तो हम रशियन उरल जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी डिस्काउंट में आ जाता, तो दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर इंडिया। बट जस्ट इन केस नाउ दैट 1 महीने के लिए और ज़्यादा लाइक रशियन वेवर कर दिया है, तो रशियन क्रूड ऑयल जो है वो डिस्काउंट में ट्रेड नहीं हो रहा है, वापस एट पार विद ब्रेंट एंड डब्ल्यूटीआई हो रहा है। तो दैट वुड हैव एन इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल इंडियन क्रूड ऑयल बास्केट, जो कि हमने देखा कि मार्च में 114 के आसपास थी, जो एंड अप्रैल मई में लाइक मई में शुड बी अराउंड 105। तो गोइंग फॉरवर्ड अगर प्राइसेस ऊपर रहे तो रिटेल प्राइसेस मुझे लगता है कि और 10 से 12 रुपए विद इन लाइक इन फेजेस 10 से 12 रुपए और ज्यादा बढ़ सकते हैं। ऑलराइट, ये बहुत अच्छी खबर नहीं है कि अगर हम रिटेल प्राइसेस यहाँ पर लगातार बढ़ता हुआ देखेंगे। इन्फ्लेशन की चिंताएं ऑलरेडी यहाँ पर आने लगी हैं और ऑफ कोर्स एज ऑफ नाउ जो रेट हाइक है वो
इन रिलेशन टू एक्चुअल क्रूड ऑयल प्राइस हाइक के हिसाब से थोड़ी कम है, लेकिन आई गेट योर पॉइंट ऑन दैट। इमरान, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो क्लियरली वर्स्ट केस सिनेरियो